पहले इतनी गुंडागर्दी थी कि महिलाओं को निकलने में भी परेशानी हुआ करती थी, डरा करती थी घरों से निकलने के लिए। लेकिन आज महिला आज़ाद है, सुरक्षित है, बहुत खुश है। योगी राज से पहले माहौल जो था वो गुंडों का था। आज योगी जी के राज में बहुत ही अच्छा माहौल है, सुरक्षित है, महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं चाहती हैं सरकार योगी जी की रहे। अब गुंडागिरी कहीं हमने सुना ही नहीं है क्या? इस योगी सरकार में कोई भी गुंडागिरी दिखाई नहीं दे रही है हमें तो। हर इंसान अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहता है, गुंडा राज खत्म हो, ये सब लोग चाहते हैं। और प्रयागराज में ऐसा है भी कि सही है, इस टाइम माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। योगी सरकार में प्रयागराज के पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, उससे सब सारी जनता प्रसन्न है। अगली बार भी हम लोग चीफ मिनिस्टर के रूप में अपने माननीय मोदी जी को, योगी जी को देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में अगर पूछे तो लोगों की पहली पसंद देश में बन चुके हैं माननीय मोदी जी। पहले बाहर निकलते हुए बहुत डर लगता था और एक अजीब सा वो रहता था, दिल में खौफ रहता था। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी टाइम निकल सकते हैं, किसी भी एज की लड़की निकल सकती है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई माहौल ख़राब नहीं है। और अब हम लोगों को बहुत सिक्योर फील करने लगे हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि जो अभी मौजूदा सरकार है उसके आने के बाद क्या शहर में गुंडागर्दी या स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ, पहले की अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। जैसे बहुत ज़्यादा रेप केसेस होते थे पहले, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है क्योंकि हमारे जो सीएम हैं उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका नारा है ये, और उनके राज में बेटी सुरक्षित है, ये उन्होंने अपने भाषणों में दिया है, उसी पे वो वर्क कर रहे हैं। और बहुत एक और ज़्यादा बात मैडम, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसे लड़कियां सड़क से घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, क्या अब ऐसा इजी है या वैसा ही है? हाँ, पहले मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल टाइम पे निकल जाती हैं। बहुत ज़्यादा केसेस कम सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि सरकार में कुछ फर्क है? जी जी, थोड़ा गुंडागर्दी में फ़र्क हुआ है। लोग इतना ज़्यादा जल्दी से लड़ाई नहीं छेड़ते क्योंकि अथॉरिटीज़ हर जगह होती हैं, हर कॉर्नर पे होती हैं। लेकिन हाँ, लड़कों ने छेड़ना कम नहीं किया। ओके। दूसरी बात, बस थोड़ा सा आसानी हो गई है कि आप, क्योंकि पुलिस हर जगह खड़ी होती है, हर जगह मिलती है, तो आप फ़ौरन ही रिपोर्ट कर सकते हैं, फ़ौरन हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि पहले की अपेक्षा से माफिया जो होते थे अब वो कम है? थोड़ा सा कम, थोड़ा सा तो आपको इस सरकार में फर्क लगता है? लगता है। पहले की सरकार में जितना भी लॉ एंड ऑर्डर था वो बिल्कुल सही नहीं था, ना ही कोई फॉलो करता था। अब की लॉ एंड ऑर्डर जो पास हुए उसमें काफ़ी चीज़ें दी गई महिलाओं के लिए। सबसे पहला तो मेन जो है वो है 3 तलाक। 3 तलाक के लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, उनका साथ दिया जा रहा है। और कितनी चीज़ें हैं जो महिलाओं नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये सरकार उस चीज़ों को लेकर के आई, वो मुद्दा उठाई। और सबसे बड़ी चीज़, जो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही थी, जो लोग मना कर देते थे घर वाले, उनको पढ़ाने के लिए फ्री शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, पहले की सरकारों में और आपकी सरकारों में क्या अंतर दिख रहा है? पहले की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी और कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। कोई कहीं भी कोई भी कर देता था, हादसा कहीं भी हो जाता था तो इतना कोई बात नहीं उठाता था। अब की सरकार में जो एक्शन बहुत जल्द हो जाता है, लोगों को सज़ा मिलती है, रेप केस कम हो रहे हैं। पहले की सरकार में रेप केस ज़्यादा थे और अभी तो फ़िलहाल अच्छा है। अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, अभी हमारे जो सीएम चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं सेफ भी हैं, कहीं ना कहीं अनसेफ भी हैं। और मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादातर एरियाज़ पे डिपेंड करती है। जैसे हम लोकेलिटीज़ की बात करें, गली मोहल्ले में और छोटे कस्बों में, वहाँ का माहौल और जो है सोसाइटीज़ का, कॉलोनीज़ का माहौल डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं और लड़कियां कितना सेफ़ फील कर रही हैं। क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी बात आ जाती है उसका इन्वायरमेंट। इफ़ दे आर सेफ बिटवीन पीपल्स एंड इफ़ दे कैन कोऑपरेट बिटवीन द इन्वायरमेंट, हाउ दे कैन वर्क एंड किस तरह से वो अपने आप को कंपैटिबल कर पाएंगी सोसाइटी को लेके, तो वो उस पर डिपेंड करता है। हम किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं कर सकते हैं इस मामले में। अच्छा, पहले के मुकाबले में अब जो सरकार है उसमें अपने आप पहले सिक्योर समझती थी कि अब सिक्योर अपना महसूस करती? एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात करूं तो मुझे बदलाव नज़र आए हैं।
and I feel more free to have more qualitative education. और बाकी सिक्योरिटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं और वहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ को हर तरह के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे. सो आई थिंक हमने कुछ चीज़ें खोई भी हैं और कुछ कॉन्फिडेंस हमें एज अ स्टूडेंट मिला भी है. इस मामले में ये सरकार पिछली सरकारों से ज़्यादा एक्टिव है और ख़ास तौर से माफिया राज जो पूरे भारतवर्ष में और हमारे उत्तर प्रदेश में बेइंतहा फैला हुआ था, उस पे हमारी इस सरकार ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है. और साथ में फीमेल्स के साथ जो तरह तरह के क्राइम्स हो रहे थे उन पे भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं. और इसके लिए कौन दोषी है, समाज या खुद औरत की लिबर्टी या उसकी आज़ादी, इसको काफ़ी गहन विचार इसके ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि नारी का सुरक्षा बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है. जगह जगह और लखनऊ जैसे शहर में ही कितनी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं. ऐसे पुलिस तत्पर है और हमारी सरकार का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम हम फीमेल्स के लिए है. लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक सॉल्व हुई हैं. आगे और गवर्नमेंट से हमारी ये वो रहेगी कि और इसको और गहराई से बात करके इसमें और भी नियम लाए जाएं. और योगी के अपने टाइम में काम अच्छा हो रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं. हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं. बस ये है कि थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाए तो जिनको भड़काने वाले जो उनके साथ में उनको बदनाम कर रहे हैं. औरतें सेफ भी हैं, दंगा फसाद भी कम हो रहा है. और ये जो आज नंगे वक्त वो सब बहुत अच्छी है. बस थोड़ा सा और उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए. अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि थोड़ा काम जो बदनाम कर रहे हैं बदनामी को छोड़ें और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर काम करें. अच्छा, इस सरकार में जैसे कि आप देख रही हैं कि पिछली सरकारें थी और अब की जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कैसी है? अच्छी है, पहले से अच्छी है. पहले से आदमी निकलते डरते थे कि लड़की सेफ नहीं है, लेकिन अभी भी हो रहा है. लेकिन हाँ, पहले से बहुत गनीमत है और हम चाहते हैं इससे अच्छा होना चाहिए. जो हो रहा है इससे अच्छा होना चाहिए ताकि योगी जी के नाम हो. हम लोग तो भाई योगी जी को चाहते हैं कि वो अपने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था भी सही करें और जो व्यवस्था चल रही है उसको और दुरुस्त कर दिया जाए. योगी जी को पब्लिक लाइक करती है, वो मुस्लिम हो या हिंदू, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है. किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, वातावरण माहौल सुरक्षित चाहते हैं और हर इंसान अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहता है. गुंडा राज खत्म हो, ये सब लोग चाहते हैं. और प्रयागराज में ऐसा है भी कि सही है, इस टाइम माहौल बहुत अच्छा चल रहा है. योगी सरकार में प्रयागराज के पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, उससे सब सारी जनता प्रसन्न है. अगली बार भी हम लोग चीफ मिनिस्टर के रूप में अपने माननीय मोदी जी को, योगी जी को देखना चाहते हैं. और प्रधानमंत्री के रूप में अगर पूछे तो लोगों की पहली पसंद देश में बन चुके हैं माननीय मोदी जी. और अच्छा, ये कह रहे हैं लोग कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं. देखिए, लोगों को क्या है, लोग कुछ पॉलिटिकल भी जुड़े होते हैं, कुछ आम लोग भी होते हैं. आम लोगों की राय अगर देखेंगे तो वो सुरक्षा चाहते हैं अपनी, कि हम लोग सुरक्षित रहें किसी भी तरह से. और सबकी अगर कहेंगे आप राय पॉलिटिकल लोगों को, वो तो कहेंगे कि विपक्ष का काम है बुराई करना, वो तो बुराई करेंगे ही. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माहौल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और माहौल रहेगा. मुझे लगता है ये 2024 भी विन करेगी और आने वाले चुनाव में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमतों से जीतेगी सरकार. गुंडागर्दी होती थी और अब किस तरह का माहौल है, आप लोग कितना वो मतलब सब देख रहे हैं? जी बस सुरक्षित है. पहले जो गुंडागर्दी होती थी अब होती है? नहीं, इतनी नहीं होती. लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हमें तो बहुत अच्छी लगती है मोदी सरकार, योगी सरकार, और अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं. क्या ये धर्म के नाम पे कुछ वोटिंग करा रहे हैं? अरे आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम लोग को तो नहीं लगता कि धर्म के नाम पे ऐसा कुछ कर रहा है. आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर बहुत सुरक्षित समझते हैं. रात बिरात निकल जाते हैं, कोई डर नहीं लगता. हम लोग बेहडक निकलते हैं और हमारी दिली इच्छा है कि योगी जी फिर से आएँ और बहन बेटियों का ख्याल रखें, हम लोग की सुरक्षा करें. इतना ही हर मुसलमान भी यही चाहता है. बस कई लोग कह रहे हैं कि पहले की सरकार अच्छी थी और अब की नहीं. नहीं, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं वो भी सुरक्षित ही हैं. योगी जी की सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और ये सरकार बहुत ही अच्छी है. योगी जी ने जितने भी कार्य किए हैं महिलाओं के हित में किए हैं. महिलाएं बहुत खुश हैं. जो हक उनको नहीं मिले वो हक सारे मिल रहे हैं महिलाओं को. बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. यूपी में योगी सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है. पहले इतनी गुंडागर्दी थी कि महिलाओं को निकलने में भी परेशानी हुआ करती थी, डरा करती थी घरों से निकलने के लिए. लेकिन आज महिला आज़ाद है,
सुरक्षित है, बहुत खुश है। योगी राज से पहले माहौल क्या था और योगी राज में माहौल कितना बदला है? योगी राज से पहले माहौल जो था वो गुंडों का था। आज योगी जी के राज में बहुत ही अच्छा माहौल है, सुरक्षित है, महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं चाहती हैं सरकार योगी जी की ही रहे। क्या योगी राज में धर्म के नाम पर पक्षपात किया जाता है? जी, इसमें नहीं किया जाता। इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान मान सम्मान मिला है। और जो सरकारें पहले थीं उसमें भेदभाव हुआ करता था। सपा बसपा में सिर्फ गुंडाई के अलावा कोई काम नहीं होते थे, सारे गलत काम हुआ करते थे। आज बहुत ही ज़्यादा सुकून और अच्छा महसूस कर रहे हैं सभी। योगी सरकार में मुस्लिम महिलाएं अब बिल्कुल सुरक्षित है। पहले निकलना घर से जो ना दूभर था, लेकिन अब जो ना आज़ादी से घूम सकती हैं, वो अपना हर काम कर सकती हैं। यूपी में योगी सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है। योगी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो ना पहले जो अखिलेश भैया या जो ना मायावती जी थी तब तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। योगी राज से पहले माहौल क्या था और योगी राज में माहौल कितना बदला है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है मोदी राज में। किस तरीके का बदलाव इस तरीके से आया है कि उनको आज़ादी मिली है, औरतों को आज़ादी मिली है, और जो ना वो खुद अपने जो ना इंडिपेंडेंट भी होना चाहती हैं तो हो जाती हैं। क्या योगी राज में धर्म के नाम पर पक्षपात किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। अब तो जो ना वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं। मीना परवीन जी, ये बताइए योगी सरकार में मुस्लिम महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा। इतना योगी जी ने इतना उपाय इस सरकार में किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। किस तरीके का उपाय किया है? हर तरीके का किया है। मुस्लिमों के लिए भी, हर कौम, हर बिरादर के लिए इतना उपाय किया है कि गेहूँ मिल रहे हैं, क्वार्टर मिल रहे हैं और पैसा मिल रहा है। किसी गरीब के पास कुछ भी नहीं था। अगर बात करिए सुरक्षा की, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा में कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। हम इस सरकार में योगी जी ने बहुत कुछ लेडीज़ों के लिए बहुत सुरक्षा की है। यूपी में योगी सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हुई है? बहुत ज़्यादा। अब गुंडागिरी कहीं हमने सुना ही नहीं है कि इस योगी सरकार में कोई भी गुंडागिरी दिखाई नहीं दे रही है हमें तो। और लेडीज यहाँ पर सुरक्षा है बिल्कुल भी। कोई भी लेडीज इस तरीके से योगी सरकार के बारे में कह ही नहीं सकती है कि ये सरकार गुंडागिरी करा रही है। योगी राज से पहले माहौल क्या था और योगी राज में माहौल कितना बदला है? बहुत बदल गया, चमन बन गया। किस तरीके से? हर तरीके का चमन बन गया। देखिए रोड है, और ये इतनी महिलाएं पहले परेशान थी, हर तरीके के पैसे से, मकान से, नाच से, हर तरीके से उपाय किया है उन्होंने। क्या योगी राज में धर्म के नाम पर पक्षपात किया जाता है? नहीं किया जाता। बहुत हो गई, पहले से आते वो है, अब नहीं है कोई ऐसी बात। पहले क्या था, अब क्या? पहले होता है मार काट, छेड़ना, लड़कियों के संग में औरतों को भी बेइज्जती करना। अब नहीं है ऐसी कोई बात। अब महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, करती हैं। अब तो बहुत वो है। यूपी में योगी सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हुई है? बहुत कम हो गई। पहले से तो बहुत, ये लगा लो चौनी भर भी नहीं है अब। बहुत अच्छा चल रहा है योगी सरकार में। और मतलब ये है कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। और मतलब ये है कि जो योगी सरकार ने जो चला रखी है योजना वोजना, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, अगर बात करिए सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की, अच्छा, तो उसको लेके कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। अकेली कहीं पे भी जा सकती है, मतलब वो नहीं है छेड़छाड़ जो चल रही थी। बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? जी जी। यूपी में योगी सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हुई है? बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हुई है। पहले बहुत थी, अब नहीं है इतनी। बहुत बढ़िया चल रहा है योगी का। पहले किस तरीके की गुंडागर्दी? बहुत ज़्यादा छेड़छाड़, मतलब जो है ना बदतमीजी करनी, बहुत ज़्यादा थी। वो सब चीज़ें अब नहीं होती? अब नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई? खत्म हो गई। योगी राज से पहले माहौल क्या था और योगी राज में माहौल कितना बदला है? ये तो पहले बहुत था, अब नहीं है। अब बहुत बढ़िया चल रहा है उनका। ये बताइए, योगी सरकार के अंदर मुस्लिमों के साथ पक्षपात होता है क्या? नहीं, बराबर चलते हैं। मुस्लिमों में अब क्या सुरक्षित पूरा योगी सरकार में? सही चल रहा है, बराबर, कोई वो नहीं हो रही।
योगी सरकार में कोई गुंडागर्दी पहले के मुकाबले के आप अब नहीं है तो कम हो गई। योगी सरकार में अब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, कम हो गई है। मुस्लिमों के साथ योगी सरकार में कोई पक्षपात होता है? नहीं। अपना परायापन कुछ ऐसा होता है? नहीं, सब एक चल रहा है। एक ही चल रहा है। महिलाएं सब सुरक्षित है सुरक्षित महसूस करती हैं? जी। योगी सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हो गई है? बहुत कम हो गई है। पहले के मुकाबले कम हो गई बहुत है? कम हो गई। योगी राज में पहले से माहौल क्या था और अब कैसा माहौल है? अब बहुत अच्छा हो गया पहले से। अच्छा है। तो योगी राज के अंदर माहौल अब अच्छा हो चुका है। योगी राज में धर्म के नाम पर कोई परिवर्तन किया जाता है क्या? नहीं। कैसा भी कोई परिवर्तन मुस्लिमों को और नहीं, इतना कोई करे जाता। कोई परिवर्तन नहीं करे जाता। तो योगी राज में माहौल बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, जो सरकार चल रही है उसमें मुस्लिम लड़कियां और महिला कितनी सुरक्षित है? पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अच्छा। और यूपी में गुंडागर्दी बढ़ी कि कम हुई है अभी? नहीं, बहुत कम हो चुकी है। पहले के माहौल में जो पिछली सरकारों का माहौल था और अब क्या माहौल है, कैसा महसूस है? अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं सब लड़कियां। अब आराम से कहीं भी बाहर जा सकती हैं। तो पहले मतलब योगी सरकार में क्या मजहब के आधार पर काम हो रहा है क्या? चलते रहते हैं। प्रदेश में सरकार चली योगी सरकार, उसमें आप खुद महिला हैं, कितनी सुरक्षित महसूस करती है, क्या स्थिति है? हमें तो किसी भी चीज़ की सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, तो क्या इस सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है, क्या हुआ है? गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा तो परेशानी है इधर में। अच्छा, योगी राज से पहले माहौल कैसा था? शांति दिखाई देती थी। अच्छा। इतनी गुंडागर्दी पहले तो नहीं थी। मेन चीज़ मुसलमानों के तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ रहा वो लोग। हिंदू के ही साथ में है, मुसलमानों की कोई सुविधा नहीं है। तो योगी राज क्या धर्म के आधार पर काम कर रही है? हाँ, धर्म के आधार पर कर रही है। योगी सरकार में जो मुस्लिम महिलाएं वो कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? बहुत कम। बहुत कम। वजह बताइए ना, क्या वजह? यही वजह है कि परेशानियां हैं। कौन सुनिया, मुसलमानों को तो वैसे ही बोल रहे हैं, मुसलमानों को तो दुश्मन बने में वैसे ही बैठे हैं। अच्छा, यूपी में योगी सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा महिलाओं के लिए बहुत है। अच्छा, योगी राज में माहौल क्या है मतलब, और पहले सही माहौल कैसा था? पहले सही था लेकिन अब नहीं है सही। क्या योगी सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है? जी। जी।